हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और कहानी लेकर आए। दोस्तों, यह कहानी सामाजिक, भावात्मक और प्रेरणात्मक है। यह एक मोटिवेशनल कहानी है। कहानी का शीर्षक है पढ़ी लिखी बहू और उसका गंवार पति। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, एक अनोखा रिश्ता। गांव मिर्ज़ापुर में एक मध्यवर्गीय परिवार किसान रहता था। मुखिया श्रीधर, उसकी पत्नी सावित्री और उनका बेटा रामू। रामू गांव के स्कूल से मुश्किल से 8वीं पास कर पाया था। सीधा साधा लड़का जो खेतों में पिता का हाथ बटाता था। श्रीधर और सावित्री का सपना था कि रामू की शादी किसी अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की से हो जो परिवार की इज्जत बढ़ाए। किस्मत ने साथ दिया और एक शहर की बीएड पास लड़की सुषमा से रामू की शादी तय हो गई। सुषमा पढ़ी लिखी थी, आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच वाली। शादी के बाद सुषमा को एहसास हुआ कि उसका पति पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे है। वह ठीक से हिंदी भी नहीं पढ़ पाता, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात थी। पहले तो सुषमा को बहुत दुख हुआ। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। रामू को भी महसूस होने लगा कि सुषमा उससे बात करने में दिलचस्पी नहीं लेती। वह उससे बात करते हुए झिझकता, खुद को छोटा महसूस करता। बदलाव की शुरुआत। एक दिन सुषमा ने देखा कि रामू खेत से लौटते हुए थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ आ रहा है। वो खुद खेत में मेहनत करता था लेकिन परिवार के लिए सब कुछ करता था। उस दिन सुषमा को एहसास हुआ कि पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन इंसान की अच्छाई और मेहनत भी कम नहीं होती। वो सोचने लगी, अगर रामू मेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। सुषमा ने धीरे धीरे रामू को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में रामू को बहुत संकोच हुआ लेकिन सुषमा का धैर्य और प्यार देखकर वह भी प्रेरित हुआ। रोज रात को खाने के बाद सुषमा रामू को हिंदी पढ़ाती, कुछ आसान अंग्रेजी शब्द भी सिखाती। रामू को अब किताबों में भी मज़ा आने लगा। वह खेत के काम के बाद खुद से पढ़ने की कोशिश करता। कभी कभी वह सुषमा के लिए चाय बना कर लाता और कहता, आज तुम बैठो, मैं पढ़ाई की शुरुआत खुद करूँगा। एक साल के अंदर रामू ने खुद को बहुत बदल लिया। अब वह न सिर्फ पढ़ा लिखा सकता था बल्कि बैंक, पंचायत और सरकारी दफ्तरों के काम भी खुद निपटा लेता था। गांव वाले भी अब उसे सम्मान की नज़रों से देखने लगे। सुषमा को गर्व था कि उसका पति मेहनती ही नहीं बल्कि सीखने की ललक रखने वाला इंसान था। नई शुरुआत। कुछ समय बाद सुषमा ने गांव में एक महिला शिक्षण केंद्र खोला जहां वह गांव की लड़कियों और महिलाओं को पढ़ाती। रामू ने भी किसानों के लिए एक छोटी सी कार्यशाला शुरू की जहां वह आधुनिक खेती की जानकारी बांटता। दोनों मिलकर गांव में शिक्षा की अलख जगाने लगे। दोस्तों, शिक्षा का असली अर्थ केवल डिग्री नहीं बल्कि सीखने और सिखाने की भावनाएं हैं। एक पढ़ी लिखी बहू अपने गंवार पति को न सिर्फ शिक्षा की रोशनी देती है बल्कि समाज को भी दिशा दिखाती है। दोस्तों, जब गांव में कुछ लोगों को यह पता चला कि रामू की पत्नी और वह मिलकर शिक्षा फैला रहे हैं तो कुछ पुराने सोच वाले लोगों ने विरोध किया। उन्होंने पंचायत में शिकायत की कि औरतों को घर के बाहर इतना काम करना शोभा नहीं देता। पंचायत बुलाई गई लेकिन वहाँ रामू ने पहली बार पूरी पंचायत के सामने आत्मविश्वास से बोलते हुए कहा, अगर मेरी बीवी
पढ़ा लिखा कर मुझे बदल सकती है, तो क्या वो गांव की औरतों को नहीं बदल सकती? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बेटियां भी कुछ बने? पंचायत में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर सबसे बुजुर्ग महिला ने मुखिया ने कहा, रामू, तुमने सही कहा, हमें गर्व है तुम दोनों पर। नई पीढ़ी का निर्माण। धीरे धीरे सुषमा के केंद्र में गांव की लड़कियां और महिलाएं पढ़ने लगी। रामू भी गांव के लड़कों को रात में फुर्सत के समय पढ़ाता। गांव की हालत बदलने लगी थी। गांव के स्कूल में अब कम बच्चे अनुपस्थित रहते। कुछ लड़कियां पास के कस्बे में कॉलेज जाने लगी। रामू और सुषमा की कहानी अब सिर्फ एक घर की नहीं रही, वह गांव की पहचान बन चुकी थी। एक दिन रामू ने सुषमा से कहा, मैंने एक सपना देखा है, अपने गांव में एक बड़ा स्कूल खोलने का, जहां हर बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, पढ़ सके। क्या तुम मेरा साथ रहोगी? सुषमा की आंखें भर आईं। उसने रामू का हाथ थामते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गांव का भविष्य। 5 साल बाद मिर्जापुर में ज्ञानदीप विद्यालय नाम से एक स्कूल खुला, जिसमें पढ़ाई, कंप्यूटर, खेल और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती। सुषमा इसकी प्राचार्या बनी और रामू स्कूल के प्रबंधक। उनकी मेहनत रंग लाई। गांव के बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने लगे। जहां सच्चा प्रेम, विश्वास और सीखने की इच्छा हो, वहां असंभव कुछ भी नहीं होता। पढ़ी लिखी बहू गंवार पति की यह जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा और सहयोग से जीवन की हर कठिनाइयों को मात दी जा सकती है। ज्ञानदीप विद्यालय की सफलता की चर्चा अब मिर्जापुर गांव से निकलकर जिले और फिर राज्य तक पहुंच चुकी थी। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने जब रामू और सुषमा के प्रयासों को देखा, तो उन्हें ग्राम शिक्षक प्रेरक का अवार्ड देने का निर्णय लिया। सम्मान समारोह में जब सुषमा मंच पर पहुंची, तो उन्होंने कहा, मैं शिक्षिका हूं, लेकिन मेरी पहली शिक्षा मेरे पति रामू हैं, जिन्होंने अपने अहंकार को छोड़कर सीखने की ललक दिखाई, और यह ललक ही हमारे गांव की रोशनी बन गई। लोगों की आंखों में आंसू थे और तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। नई राह, शिक्षा और स्वावलंबन। सम्मान मिलने के बाद रामू और सुषमा ने गांव में एक और संस्था शुरू की, स्वावलंबन केंद्र, जहां महिलाओं को सिलाई, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर जैसे कामों की ट्रेनिंग देने जाने लगी। अब गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही थी। कई तो छोटे छोटे व्यवसाय भी चला रही थी। गांव की पहचान अब एक पिछड़े गांव की नहीं, बल्कि मॉडल विलेज की हो चुकी थी। रामू की आत्मकथा। रामू के एक पत्रकार ने कहा, आपकी कहानी तो लाखों को प्रेरणा दे सकती है, क्या आप अपनी आत्मकथा नहीं लिखेंगे? रामू मुस्कुराया और बोला, लिखना तो मैं अब सीख गया हूँ, लेकिन मेरी आत्मकथा तो हर उस व्यक्ति की है जो मान ले कि वो बदल सकता है। सुषमा ने उसका हाथ थामा और कहा, अब तुम्हारी कहानी किताबों में पढ़ाई जाएंगी। सालों बाद रामू और सुषमा के अपने बच्चे बड़े हुए। उनका बेटा एक सिविल सर्विस अधिकारी बना और बेटी डॉक्टर। दोनों ने अपने माता पिता की तरह समाज सेवा को चुना। रामू और सुषमा ने जो बीज बोया था, अब वह वटवृक्ष बन चुका था, जिसकी छाप पूरा गांव पनप रहा था। दोस्तों, पढ़ाई किसी उम्र, किसी जात, किसी लिंग की मोहताज नहीं होती। जब शिक्षा प्रेम, धैर्य और सम्मान के साथ दी जाती है, तो वो सिर्फ जीवन नहीं, पूरी पीढ़ी बदल देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।